का इस समय रोड शो चल रहा है और भारी मात्रा में लोग उनके साथ मौजूद हैं। रोड शो ये आगे बढ़ता हुआ, हुजूम आप देखिए, बीजेपी के झंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स हाथ में, और ये तस्वीरें जो है, तस्वीरें भोपाल की हम दिखा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा, भोपाल से इन्हें बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और इनके साथ इसी चुनावी मैदान से, मतलब इनके खिलाफ जो है कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह। मुकाबला काफी तगड़ा है। अब कितना जन समर्थन मिल पाएगा ये 23 मई की तारीख तय करेगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, ये साध्वी प्रज्ञा की तस्वीरें हैं जो भोपाल में उतारी गई हैं बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर। फिलहाल ज्योत्सना, हम जन समर्थन सड़कों पर तो देख ही रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के लिए, बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर लोग जुटे हैं यहाँ पर, बीजेपी के समर्थक जुटे हैं। और साध्वी प्रज्ञा को देखिए, आप देख रहे हैं तमाम बीजेपी नेताओं के साथ, जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं, और साध्वी प्रज्ञा मौजूद है। नॉमिनेशन फाइल करने जा रही, नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, और ये उससे पहले शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। तो साध्वी प्रज्ञा का ये रोड शो है। इस वक्त भोपाल में बहुत माहौल जो है सियासी कह लें तो गर्म है, अपने चरम पर है, क्योंकि ये तस्वीरें अभी देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की प्रत्याशी हैं और नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं। उसके पहले ये रोड शो करते हुए, और भारी हुजूम है उनके साथ मौजूद, और भगवा अभी नजर आता हुआ है, और साथ ही बीजेपी के जो झंडे हैं वो लहराते हुए, और तमाम जो बीजेपी के वहां नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं। रोड शो, ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और बहुत हॉट सीट में ये भोपाल की जो सीट है तब्दील हो चुकी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बीच ये मुकाबला है। याद होगा आपको, हिंदू आतंकवाद यहीं से गढ़ा गया था ये शब्द जो है दिग्विजय सिंह, और अगर बात कर लें चिदम्बरम, उसके बाद किस तरह से एक परिभाषित किया गया था हिंदू आतंकवाद को लेकर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हमेशा से जो है एक चर्चा में रही हैं, और बीजेपी ने उनको मैदान में उतारकर इस मुकाबले को महामुकाबले में तब्दील कर दिया है। सत्य विजय हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष इस वक्त। सत्य विजय, हम देख सकते हैं इस वक्त सड़कों पर नजारा, भोपाल की सड़कों पर किस तरह ये हुजूम, जन समर्थन देखने को मिल रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए, और वहां पर कई स्थानीय बीजेपी के नेता मौजूद हैं। सत्य विजय, बिल्कुल, देखिए आप, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर विधि विधान से अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। रोड शो की शक्ल में उन्होंने ये पूरा जो है उनका काफिला स्टार्ट किया है। भवानी चौक पर पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, सुभाष झा समेत तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जो भीड़ आई उन्होंने संबोधित किया, जो जनता आई उन्हें संबोधित किया। इसके बाद अब रोड शो की शक्ल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक रथ पर बैठ कर रवाना हुई है। उनके साथ साधु संत है, भाजपा से जुड़े लोग हैं, आम जनता है, और कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर तक पूरा जो है रोड शो उनका चल रहा है, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जुड़े हैं। इसके साथ साथ भगवाधारी लोग भी जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर आए हैं। अधिकांश लोग भगवा रंग में रंगे दिख रहे हैं, सभी उस तरह के कपड़े पहने हैं, सभी जो होली लगाए हुए हैं वो भी भगवा रंग की है। तो तुलना से काफी जोश देखने को यहाँ मिल रहा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रोड शो में। खुद प्रदेश अध्यक्ष उनके बगल में खड़े हैं, और उनके साथ रोड शो की शक्ल में यहाँ से कलेक्टेड पे जाएंगे, और यहाँ पर अपना जो ये भोपाल की सीट है, ये बीजेपी का गढ़ रही है हमेशा। यहाँ पर पहले ही एक मुश्किल सीट थी दिग्विजय सिंह के लिए, अब उनके सामने टक्कर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, और हम जो देख रहे हैं इस समय तस्वीरें, उसमें उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक बड़ा रोड शो है साध्वी प्रज्ञा का, तो चुनौती क्या बड़ी दिखाई दे रही है इस समय दिग्विजय सिंह के सामने? बहुत बड़ी, वो भाजपा का गढ़ मानी जाती है। ये पिछले 30 साल से ये यहाँ पर भाजपा से ही सांसद है, और दिग्विजय सिंह चूंकि जब उनका कांग्रेस से नाम डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी से भी कोई इसी तरह का कोई दमदार उम्मीदवार आएगा, और ऐसा ही हुआ कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा। इसके बाद से दिग्विजय सिंह बौखला से गए, और कहीं ना कहीं। जी सत्य विजय, जी सत्यविजय, तो सत्यविजय कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह काफी बौखला गए हैं जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा गया, उसी मुद्दे पर उनको घेरा गया जिस मुद्दे पर वो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते रहे हैं। वो बयान जो दिग्विजय सिंह देते रहे हैं भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर घेर लिया है बीजेपी ने, वो भी भोपाल में जो बीजेपी का गढ़ है। 1989 के बाद से ये सीट बीजेपी ने कभी नहीं हारी है, यहाँ पर हमेशा बीजेपी जीतती रही है, और इस मजबूत सीट से उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार को भी उतार दिया है, यानी साध्वी प्रज्ञा
ठाकुर को उतार दिया है, जिनके उतारने के संकेत बहुत ज्यादा हैं और उन संकेतों के फेर में फंस गए हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जन समर्थन भी मिल रहा है, वो इस रोड शो में दिख रहा है। बिल्कुल 1985 के बाद से गढ़ रहा है बीजेपी का गढ़, और इससे पहले आलोक संजर 2014 में जीते थे, 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, एक हिंदुत्व चेहरा, एक हिंदुत्व छवि के साथ बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा, नॉमिनेशन फाइल करें। और इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सत्य विजय भी हमारे साथ हैं, सत्य विजय भी हमारे साथ है। सत्य विजय, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर आप बताएं हमें कि किस तरह का जन सैलाब है, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है साध्वी को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रोड शो की शक्ल में वो नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, उनके साथ समर्थक देख सकते हैं, उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो देख सकते हैं। सभी भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिस भी रोड से गुजर रही हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हैं, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग हैं, आलोक शर्मा हैं, तमाम भाजपा से जुड़े लोग हैं जो उनके साथ इस रोड शो में शामिल हुए हैं। साधु संत उनके साथ हैं, बड़ी मात्रा में पूरे प्रदेश से आए हुए साधु संत उनके साथ मौजूद हैं, जो कि इस रोड शो की शक्ल में नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया था वो विधि मुहूर्त के हिसाब से किया था, लेकिन आज उनका जो नामांकन है विधि विधान से वो पूरा नामांकन ये दाखिल कर रही हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता, साधु संत मौजूद हैं। कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और भाजपा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि पूरे प्रदेश से जो लोग आए हैं वो इस जो रोड शो में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं ये साधु जो है शंख बजाते हुए यहाँ से कहीं ना कहीं अपनी साध्वी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। मोदी के यहाँ पर नारे लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो जनता है वो इस रोड शो में शामिल हुई है, जिसको कि कंट्रोल कर पाना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के सामने अब असली चुनौती आई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम अनाउंस हुआ है उसके बाद से लगातार चुप थे। हालांकि कल उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें भी विवाद हो गया, लेकिन ये वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। और क्यों माना जाता है, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि पिछले 30 साल से यहाँ पर भाजपा है और जब से साध्वी का नाम आया है उसके बाद से ये सीट और ज़्यादा रोचक हो चुकी है। जी हाँ, तो सत्य विजय में जानकारी दे रहे हैं। सत्य विजय, हम देख रहे हैं तस्वीरें, काफी बड़ा जन सैलाब है, काफी जन समर्थन मिल रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, लेकिन एक संदेश भी देखिए साफ है, क्योंकि बीजेपी के झंडों के साथ साथ भगवा झंडे भी हैं। तो साध्वी है, साध्वी को कैसे घेरा गया, साध्वी को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो जो मैसेज है वो बीजेपी देना चाहती है और वो बखूबी दे पा रही है। इस रोड शो से भी वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो जो भगवा झंडे हैं, भगवाधारी साधु संत हैं, साध्वी के साथ आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं, ये संदेश भी दे रहे हैं और ये दिग्विजय के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। मेरा और कमाल की बात यह है कि जिस भगवा आतंकवाद को लेकर निशाना साधने की कोशिश होती रही है, आज भोपाल की सड़कें जो है वो भगवा रूपी ही नजर आ रही है। जी हाँ, सत्य विजय, यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये कितनी बड़ी चुनौती है इससे पार पाना दिग्विजय सिंह के लिए। दिग्विजय सिंह के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बहुत बड़ी चुनौती मैं कह सकता हूं बन चुकी है, क्योंकि आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये हालांकि अब जो है रोड शो आगे बढ़ चुका है, लेकिन कम से कम इस रोड शो में 10 से 20 हज़ार लोग शामिल हुए थे। और बड़ी बात यह कि पूरे प्रदेश से वो साधु संत आए थे जिन्हें कि आमतौर पर नेता अपनी शक्ति दिखाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग खुद ब खुद शामिल हुए। इस रोड शो में मोदी के नारे लग रहे हैं, इस रोड शो में भगवाधारी लोग हैं और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो कि कहा जाता है भगवा आतंकवाद के जनक है, जो उन्होंने शब्द दिया था, उसको चेतावनी देने के लिए लोग भगवाधारी कपड़े पहनकर आए हैं, साफा बांधकर आए हैं। उनका साफ तौर पर यहाँ पर जो उद्बोधन हुआ है साध्वी का और शिवराज का, तमाम लोगों का, उन्होंने भी ये कहा कि वो कलंक जो दिग्विजय सिंह ने देश को दिया था, महिलाओं के साथ जिस तरह से जो जांच एजेंसी ने प्रताड़ित किया था महिलाओं को, इस सब को लेकर ये कहीं ना कहीं हमने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहाँ से खड़ा किया है। इसीलिए और इस कलंक को मिटाने के लिए, जो कलंक दिग्विजय सिंह ने दिया उसे मिटाने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल यहाँ के समीकरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की भी भारी तादाद है भोपाल सीट पर, और जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सीट के तहत, उसमें से 5 पर बीजेपी जीती थी हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए, और 3 पर कांग्रेस विजयी रही। तो समीकरण थोड़ा सा जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे क्या है?
देखिए, भोपाल लोकसभा सीट के समीकरणों की और यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो बहुत असर भाजपा को नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 सीटें हैं। जो भोपाल उत्तर सीट है उस पर कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव जीते थे, आरिफ अकील, वो मंत्री भी हैं। मध्य सीट है, आरिफ मसूद वहां से जीते थे, और दक्षिण पश्चिम सीट है जिससे कि पीसी शर्मा जीते थे। इनमें से 2 मंत्री हैं और 1 विधायक है, लेकिन बाकी 5 सीटें। चलिए सत्यविजय, आपका फिर से रुख करेंगे, आप इस पर नजर बनाए रखें और तस्वीरों को फिर हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। पल पल की अपडेट हम रिपब्लिक भारत के दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले सटीक तौर पर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।